हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। हम दोस्तों डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स सेकंड के बारे में। जो दोस्तों हमारा बीटेक फर्स्ट ईयर का हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स सेकंड। ये हमारा दोस्तों है यूनिक सीरीज। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 का पार्ट 3। इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी यूनिट 1 का पार्ट 2 और 1 ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। जो हमारा यूनिट 1 है वह डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन से जो भी रिलेटेड पॉइंट है, उसके मेथड है, वो सारी चीजें हम आगे इसके पहले भी डिस्कस किए हैं यूनिट 1 का पार्ट 1 में और 2 में। अब हम इसका लास्ट लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 3, जहां पे हम डिस्कस करेंगे पहला हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन की मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हमारा क्या होता है, किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन में हम इसे यूज करते हैं। सेकंड हम बात करेंगे कि हमारी जो कैची यूलर इक्वेशन होती है वो क्या होती है और उसे किस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन में अप्लाई करते हैं, उसके बेसिक रूल क्या है, वो सारी चीजें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लास्ट दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन बनता है इस पे सीरीज सॉल्यूशन, जिसे हम कहते हैं फोर्बिनियस मेथड। आपके क्वेश्चन को गिवन होगा और उसमें कहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन को कि आप फोर्बिनियस मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें। तो दोस्तों इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा, क्योंकि ये लेक्चर ही एक क्वेश्चन ही अपने आप में काफी बड़ा हो जाता है। अगर मैं इसमें ऐड करूं तो काफी बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके इसका देख सकते हैं, जिससे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का यूनिट 1 का पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। स्टार्ट करते हैं अपने यूनिक सीरीज के साथ मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। यानी ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का एक मेथड होता है, जिसमें हम क्या करेंगे, इस वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। एग्जाम में आता है कि अप्लाई द मेथड ऑफ, ऐसे हमारा क्वेश्चन में कहेगा कि अप्लाई द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर टू फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, देखो ये हमारा कोई क्वेश्चन गिवन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या रूल होते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के सॉल्व करने के, वो हम इसी क्वेश्चन के साथ 1 बाय 1 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हमारा अगर हम देखें स्टेप हमारा जो फर्स्ट होता है, यहाँ पे पहले हम करते क्या है, हमारी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy अपॉन dx प्लस q y इक्वल टू r। यानी इस इक्वेशन से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। फर्स्ट हमारा जो हमारा स्टेप होता है, हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें हम क्या करेंगे, बनाएंगे। अब अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देखो एज इट इज, तो हम क्या करेंगे, इसका पहले हम एक्सिलरी इक्वेशन इसका बनाएंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे। तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं d2, क्योंकि डबल बार डिफरेंशिएशन है, d2 माइनस 6d प्लस 9, और ये हमारा हो गया y इक्वल e की पावर 3x अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, ये हमने इस तरीके से लिख लिया। अब हमें चाहिए कि इसका एक्सिलरी इक्वेशन चाहिए। एक्सिलरी इक्वेशन के लिए हम कहते क्या है, जो हमारा d के फॉर्म में है, इसको हम m के फॉर्म में इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0। ये से हम क्या लिख सकते हैं, m माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा और यहां पे हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहां से m का जो वैल्यू निकलेगा, क्या निकलेगा, 3 और 3 निकलेगा, क्योंकि माइनस के साथ है, दो वैल्यू निकलेगी 3 और 3। ठीक है, तो अब हमें इसे चाहिए क्या, कंप्लीमेंट्री फंक्शन चाहिए। यानी कंप्लीमेंट्री फंक्शन हमारा जब सेम वैल्यू होता है तो क्या हम लिखते हैं, वो हमारा होता है c1 प्लस c2 x, क्योंकि एक के टर्म के साथ, और ये हमारा हो जाएगा e की पावर 3x। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर इस तरीके से कोफिशिएंट हमारे वैल्यू मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, किस तरीके से CF को फाइंड करते हैं। ये हमारा बेसिक पहले ही हमने सॉल्व कर लिया है। तो ये हमारा क्या आ गया, CF आ गया। जब ये हमारी CF वैल्यू आ जाएगी, यहां से हम अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा रूल इसके, जो हमारे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के हैं। यहां पे हमें U और V चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, U और V। U और V हमारा क्या होता है, जो C1 और C2 के जो कोफिशिएंट ये हमारे नंबर लग रहे हैं इस कांस्टेंट के साथ, वही हमारा U और V होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर हमें U और V चाहिए तो C1 U प्लस C2 V। ठीक है,
अब देखो कैसे, अब ये इसके साथ मल्टीपल होगा तो C1 e की पावर 3x होगा, और ये हमारा C2 के साथ क्या होगा, C2 x e की पावर 3x। ठीक है, अब इस इक्वेशन को क्या करो, कंपेयर करो। ठीक है, इसे अब आप एक स्टेप मान सकते हैं जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के रूल के हिसाब से है। तो u और v, u पे हमें क्या मिला, e की पावर 3x मिला, इससे कंपेयर करो तो u इक्वल टू हमारा क्या है, e की पावर 3x है, और हमारा जो v है वो क्या है, x e की पावर 3x है, x e की पावर 3x है। ये हमारे क्या है, पार्ट हैं किसके, CF के, यानी ये हमारा क्या है, 2 पार्ट हैं ऑफ द CF। ठीक है, ये हमें CF के 2 पार्ट मिल गए हैं, u और v मिल गया है। तो यहां पे हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन को हम फाइंड करने के लिए करते क्या है, तो हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है यहां पे वो हमारा होता है y इक्वल टू a e की पावर 3x। ठीक है, a की पावर 3x प्लस bx e की पावर 3x। ये क्या है, जो हमारा u और v हमें मिला था, कहने का मतलब ये हमारा y इक्वल टू क्या होता है, a u प्लस b v। अगर ये हमारा फाइंड हो जाता है तो हमें क्या होता है, कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाता है। तो हमने देखो u को भी फाइंड कर लिया है और v को भी फाइंड कर लिया है। अब हमें बचा क्या है, a और b हमें चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हम a और b को फाइंड करने के लिए यूज क्या करेंगे, फॉर्मूले का। अगर हम a को फाइंड करते हैं, ये हमारा मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का जो रूल होता है यहां पे, तो हम a के लिए फाइंड क्या करते हैं, a के लिए माइनस का साइन आर वी, ये r क्या है, v क्या है, अभी देखते हैं फिर से, आर वी, और हमारा ये होता है u, ये v1, ये v1 क्या है, डिफ्रेंसिएशन को शो कर रहा है, v1 यानी एक बार डिफ्रेंसिएशन करना है, माइनस u1 और ये v dx प्लस c1, ये हमारा क्या है, a के लिए है। अगर यहीं पे हमें b को फाइंड करना है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का साइन नहीं लगता है यहां पे, आर वी u, यहां पे क्या रहेगा u और v1 माइनस u1 v dx प्लस c2। ओके, ये हमारा a है और ये हमारा b है। ठीक है, तो अब हमें a और b को फाइंड करना है। अब एक बात देखो, आपने u और v को फाइंड किया था यहां पे जब हमने कंपेयर किया था तो u और v हमें निकला था। यहां पे अगर हमें u1 चाहिए, u1 तो हमारा क्या होगा, e की पावर 3x हो जाएगा, और 3x का करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी हमें u1 मिल गया। और हमें यहीं पे v1 अगर चाहिए, यानी डिफरेंशिएशन इसका करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें पार्ट वाइज करना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंशिएशन है। तो हमने पहले किया, पहले हम अगर x का करते हैं तो x का क्या होगा, 1 होगा, और e की पावर 3x सेम टू सेम हो जाएगा, यहां पे प्लस का साइन। अब हम e की पावर 3x के लिए करते हैं तो x हमारा सेम टू सेम रहेगा, अब 3x के लिए करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये x हो गया, e की पावर 3x हो गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब हमें u1 और v1 यहां से मिल गया है। तो अब देखिए, हम यहां पे जो हम बात कर रहे थे a और b को फाइंड करने के लिए, तब हम a और b को फाइंड करते हैं। a के लिए हमारा क्या है, इंटीग्रेशन माइनस आर वी, आर हमने आपको बताया था जब हमने कंपेयर किया था, ये आर हमारा निकला था, आर e की पावर 3x अपॉन x स्क्वायर। तो हम आर की जगह क्या रखेंगे, e की पावर 3x अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, और हमारा जो v है, v हमारा क्या था, e की पावर 3x था, अरे सॉरी, ये x e की पावर 3x। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में हम क्लोज करते हैं, x e की पावर 3x अपॉन u और v1, u हमारा कितना है, e की पावर 3x है, e की पावर 3x है, और हमारा जो v1 है, v1 ये कितना है, e की पावर 3x, e की पावर 3x प्लस 3x e की पावर 3x। ओके दोस्तों, एक एक स्टेप को आप ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा कि मेथड ऑफ रिडक्शन का हम किस तरीके से यूज करते हैं। अब माइनस का साइन u1 चाहिए, u1 क्या होता है, u1 हमारा होता है e की पावर 3x इंटू 3 में, यानी 3 e की पावर 3x, और हमारा जो v है, v हमारा क्या था, x और इंटू e की पावर 3x, यानी x
और ई की पावर 3x, ठीक है। और हमारा क्या है, ये dx प्लस सी 1 है। ओके, अब देखो आगे सॉल्व करो इसे, माइनस का साइन रहेगा और देखो अब ये x है, ये हमारा क्या है, x स्क्वायर है। एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, e की पावर 3x e की पावर 3x से तो हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर 6x अपान x लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहां पे सॉल्व करो, देखो कुछ कैंसिल हो रहा होगा, e की पावर 3x e की पावर 6x हो जाएगा, e की पावर 6x। अब इसका इससे मल्टीपल करो तो e की पावर क्या आएगा, 3x और ये e की पावर 3x और e की पावर 3x, और यहां पे देखो सेम है, यानी 3 e की पावर 3x इंटू x e की पावर 3x, ये हमारा क्या है, dx प्लस सी 1। ये और ये हमारा क्या सेम है, कैंसिल आउट हो गए। नेक्स्ट हमारा क्या है, माइनस e की पावर हमारा क्या 6x है अपान x है, और यहां पे क्या है, e की पावर 6x है और ये हमारा dx प्लस सी 1 है, ठीक है। यहां तक आपको इजीली समझ में आया होगा। अब देखो इसको हम कर कैंसिल करते हैं तो ये हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का साइन के साथ क्या बनेगा, 1 अपान एक्स dx प्लस सी 1। ओके, इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करना है। माइनस 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस लॉग एक्स, यानी 1 अपान एक्स क्या होता है, लॉग एक्स होता है, तो लॉग एक्स प्लस सी 1, यानी हमें ए मिल गया है दोस्तों। यहां पे हमने ए को फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, बी को फाइंड करना है। तो बी को हम किस तरीके से देखते हैं, देखो बी को हम फाइंड करेंगे अब। तो बी के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन आरवी और था u v1 माइनस u1 v dx प्लस सी 2। ओके, देखो ये मैंने बताया था इसके पहले, ये देखो, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां पे सारी वैल्यू को क्या करते हैं, 1 बाई 1 पुट करते हैं। अब हमारा क्या आर है, आर हमारा क्या था, e की पावर 3x अपान एक्स स्क्वायर, और v हमारा कितना था, e की पावर 3x था, तो e की पावर 3x, ठीक है। अब u1 ये ऑलरेडी हमने निकाल लिया है कि इसका जो नीचे का पोर्शन है दोनों पे सेम है, तो यही हम डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हैं, e की पावर 6x डायरेक्ट, ठीक है। तो देखो मैंने डायरेक्ट यहां पे लिख दिया e की पावर 6x, e की पावर 6x, या फिर मैं एक स्टेप लिख ही देता हूं पूरा, क्योंकि देखो e की पावर 6x आएगा, डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है। और ये हमारा dx प्लस c2 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने इस तरीके से लिखा है क्योंकि ये हमारा क्या कैंसिल आउट हो गया, यही हमें लास्ट में मिला था, तो हमने यहां पे इसको पुट कर दिया। अब देखो e की पावर 6x ये भी हो जाएगा, यानी ये टर्म हमारा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे हमें बचेगा क्या, इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, और हमारा हो जाएगा dx प्लस c2, ठीक है। अब इंटीग्रेशन है, ये x की पावर 2 है, x की पावर माइनस 2 जाएगा, तो n का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या आएगा, माइनस 1 अपान एक्स आएगा, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा प्लस c2, यानी हमें a और b हमें फाइंड हो गया है। तो हमारा जो कंप्लीट सोल्यूशन था वही हमें फाइंड करना है। तो हमारा जो कंप्लीट सोल्यूशन क्या था, कंप्लीट सोल्यूशन, जो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या था, y इक्वल टू a e की पावर 3x प्लस b x e की पावर 3x, यानी जो हमारा a का कोफिशिएंट है वही हमें फाइंड करना था। हमने फाइंड कर लिया है a का वैल्यू भी, यहां पे a का वैल्यू हमने फाइंड किया है, तो क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में माइनस log x प्लस c1 e की पावर 3x है, e की पावर 3x हो जाएगा, प्लस b हमने फाइंड किया है कितना, माइनस साइन के साथ माइनस लिख दो, 1 अपान x प्लस c2, और ये x e की पावर 3x। ये हमारा दोस्तों हो गया कंप्लीट फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमारा जो मेथड ऑफ रिडक्शन, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का रूल क्या होता है और किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की जो प्रॉब्लम है, ये हमारा जो रूल है, किस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन में लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि जो हमारा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है, डिफरेंशियल इक्वेशन में किस तरीके से क्या रूल होता है, किस तरीके से उसको यूज करते हैं। यहां हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके प्रॉब्लम के बारे में। स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप को देखेंगे तो इजीली समझ में आएगा
कि हमारा जो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर होता है किस तरीके से यूज करते हैं। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर, ये डबल डिफरेंशिएट को इंटीग्रेट कर रहा है, प्लस एक्स वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम इसको क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। वो इक्वेशन हमारी क्या है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, जब हम कंपेयर करेंगे तो देखते क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, वाई डैश यानी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब एक्स स्क्वायर कॉमन हुआ है तो एक एक्स कटेगा, वन अपॉन एक्स बचेगा यानी वाई डैश अपॉन एक्स बचेगा, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर कॉमन लिया था, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर एक्स बचेगा। ठीक है, अब यहां कहने का मतलब ये हमारा क्या हो गया, आर हो गया, आर हो गया क्योंकि आर इक्वल टू है, ये आर इक्वल टू ई की पावर एक्स। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, इसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया है। अब हम इस इक्वेशन को किस तरीके से लिख सकते हैं, एक मैंने इसको एक आपको रूल बताया था, लीजेंड्रे रूल जब बताया था, तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, डी माइनस वन, और ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन है तो इसको डी के टर्म में लिखेंगे, डी और ये वाई के टर्म में माइनस वन, और ये पूरा हमारा इसमें क्या है, वाई है, वाई कॉमन हो जाएगा इक्वल टू जीरो। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी माइनस वन, और हमारा क्या है, वाई इक्वल टू जीरो। अब देखो ये डी कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा डी स्क्वायर माइनस वन और ये वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका एक्सिलरी इक्वेशन अगर हम फाइंड करेंगे, क्या एक्सिलरी इक्वेशन, तो क्या आएगा हमारा, यम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी यम का जो हमारा वैल्यू है प्लस और माइनस वन हमें मिलेगा। ठीक है, जब हमें ये इक्वेशन मिल गई यानी वैल्यू हमें मिल गया यम का, तो हमें फाइंड क्या करना होता है, इसका सीएफ फाइंड करना होता है, कंप्लीमेंट्री हमारा फंक्शन क्या निकल के आएगा। तो जब सेम वैल्यू और प्लस वैल्यू मतलब सेम है, इसके सिर्फ साइन चेंज है, तुम्हारा जो रूल हमने बताया था सीएफ को फाइंड करने के लिए कई सारे रूल बताए थे, तो वहां क्या हो जाएगा, C1 ई की पावर एक्स हो जाएगा प्लस C2 ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ए एक्स होता है, ए की जगह वन है तो वन हो गया, C1 ई की पावर एक्स प्लस C2 ई की पावर माइनस एक्स। तो हमारा ये क्या आ गया, ये हमारा दोस्तों सीएफ यहां से फाइंड हो गया। ठीक है, अब हम सीएफ फाइंड करने के बाद तो देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, C1 ई की पावर एक्स प्लस C2 वन अपॉन एक्स, यानी हमें यहाँ पे सीएफ दोस्तों ऑलरेडी फाइंड हो गया है। जब हमें सीएफ फाइंड हो जाता है तो हम जो हमारा रूल होता है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पे, हम यहां से u और v को फाइंड करते हैं। जब हम यहां से u और v को फाइंड करेंगे तो हम एक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, एक तरीके से C1 u प्लस C2 v, इसको हम क्या किया, कंपेयर किया। ये हमारा स्टेप होता है सॉल्व करने का मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पे। तो यहाँ पे u हमारा क्या निकल गया, u हमारा हो गया x एक तरीके से। ठीक है, और हमारा जो v निकल के आएगा वो वन अपॉन एक्स निकल के आएगा। अब आपको ये कैसे, क्योंकि जो हमारा e की पावर एक्स है ना, यहाँ पे हम ये जो हमारा टर्म है इसको हम e की पावर z लेके चल रहे हैं, x इक्वल टू ई की पावर z अभी, और जो हमारा अब यहां से z इक्वल टू निकलेगा तो क्या निकलेगा, लॉग x निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे e की पावर माइनस z की टर्म में आएगा, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है। तो e की पावर x माइनस एक्स है इस टर्म से, तो वन अपॉन एक्स लिख सकते हैं और C1 x कर दो इसको। ठीक है, यहां से पुट करने के बाद वैल्यू, तो इसको x के टर्म में रख दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यानी ये वाला हमारा जो वैल्यू फाइंड हुआ था ये m का, वो निकला था हमारा C1 ई की पावर z प्लस C2 ई की पावर माइनस z। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू हमने मान लिया e की पावर z को, तो x हो गया और C2 वन अपॉन एक्स हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करने के एक हमने मान लिया है, बस हो गया कि x इक्वल टू हमारा e की पावर z है, और इस तरीके से z इक्वल टू लॉग x हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमें x देखो क्या मिला, u मिल गया यहां से, और हमें ये v मिल गया, यानी u
और v हमें यहां से फाइंड हो गया। तो हमें चाहिए क्या होता है, इसका कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए होता है। तो हम मानते हैं लेट इक्वल टू हमारा क्या होता है, लेट इक्वल टू y इक्वल टू ए एक्स का मतलब ए यू प्लस बी, और v होता है ये हो गया 1/x, यानी ए यू प्लस बी वी। ठीक है, ये y इक्वल टू होता है, ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन होता है। तो हमें अब फाइंड क्या करना है, ए को फाइंड करना है और v को फाइंड करना है। u और v तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। अगर हमें a मिल जाए और हमें b मिल जाए तो हमारा इजिली ये इक्वेशन हमारी क्या है, कंप्लीट सोल्यूशन बन जाएगा। तो मैं a का फॉर्मूला क्या होता है यहां सॉल्व करने के लिए, a इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये माइनस होता है, माइनस का साइन इंटीग्रेशन आर वी अपान यू, ध्यान से देखना यू v1 का मतलब क्या है, एक बार डिफरेंशिएशन करना, माइनस u1 और ये v dx प्लस c1। ओके, एक एक वैल्यू को पुट करो, माइनस r। अब हमें v चाहिए, v हमारा कितना देखो, u और v यहां पे आपने लिखा था, u और v कंपेयर किया था, u ये हमारा u है और ये हमारा क्या है, v है। v हमारा क्या है 1/x है। तो यहां पे r इक्वल टू क्या था, e की पावर x था, यहां देखो, तो इसको हटा दो, e की पावर x रख दो डायरेक्ट और इसको रख दो 1/x। ठीक है, अब u चाहिए और v चाहिए। u हमारा कितना है, ऑलरेडी x था, यहां पे u क्या है, x है, और हमारा v क्या है 1/x है। ठीक है, अब देखो v1 चाहिए, v1 यानी एक बार क्या करें डिफरेंशिएशन करने के लिए, यानी v1 इक्वल टू क्या होगा, माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो गया, माइनस 1/x स्क्वायर, माइनस का साइन। अब कह रहा है कि u1, अब इसका u1 डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी u1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x का 1 होता है, यानी 1 इंटू v 1/x, यानी 1/x, ये हो गया dx प्लस c1। ओके, माइनस का साइन, फिर से इसको सॉल्व करो, e की पावर x 1/x, x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे x से ये x कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1/x, माइनस का 1/x कितना हो जाएगा, माइनस 2/x। ठीक है, ये हो गया dx प्लस c1। ओके, नेक्स्ट देखो e की पावर x से इसको सॉल्व करोगे तो e की पावर x 1/x, यानी 1/x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा प्लस का साइन के साथ, क्योंकि माइनस है, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, बचेगा क्या 1/2, ये 1/2 e की पावर x प्लस c1। ठीक है, क्योंकि e की पावर x का जो dx होगा, इंटीग्रेशन होगा, वह भी e की पावर x होगा। ठीक है, क्योंकि देखो एक बार फिर से आपको लिख देता हूं, देखो e की पावर x है, ये x था, अब ये क्या हो गया, x/2 हो गया, ये कैंसिल हो गया, 1/2 कॉमन आएगा, e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होगा e की पावर x होगा, यानी 1/2 e की पावर x प्लस c1। ये हमें मिल गया, a मिल गया। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, b को फाइंड करना है। तो जब हमें b को फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है, माइनस का साइन हट जाता है और ये r u हो जाता है। अभी हमने r v लिया था, r u लेते हैं और होता है u v1 माइनस u1 v dx प्लस c2। ओके, r का वैल्यू क्या था, e की पावर x था, r इक्वल टू e की पावर x, और ये v हमारा क्या था, सॉरी u हमारा x था, ये हमारा x हो गया, इंटीग्रेशन का साइन है। ये हमारा सेम, अगर हम इसे लिखना चाहें तो डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हैं माइनस 2/x, क्योंकि सेम यही हमें मिलेगा, इसका जो हर है वो सेम है, तो माइनस 2/x हमने डायरेक्ट इसको लिख दिया। ठीक है, dx प्लस c2। इसके बाद इसको सॉल्व करो, e की पावर x 1 है और ये x अपान माइनस का साइन के साथ 2 है, लो माइनस का साइन लगा दिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ये dx प्लस c2। ठीक है, इसको देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं आगे, ये वाली इक्वेशन को, निकल के कितना आएगा, माइनस 1/2, और ये हमारा निकल के आएगा x स्क्वायर e की पावर x dx प्लस c2। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, इसको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन में अब क्या करेंगे, हम इसका प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इंटीग्रेशन का। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, देखो माइनस 1/2 आपने पढ़ा होगा। पहले क्या करते हैं, u और v1 को लेते हैं हम, ठीक है, तो और डिफरेंशिएशन के साथ, तो हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर, हमने इसको v मान लिया, इसको v मान लिया, इसको u मान लिया, तो डिफरेंशिएशन e की पावर x के लिए e की पावर x होगा, तो सेम हो गया। फिर माइनस का साइन होता है,
अब क्या करते हैं, जिसको हमने पहले इंटीग्रेशन किया था नहीं किया था, इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को हम करेंगे तो 2x बचेगा और e की पावर x एज इट रहेगा, e की पावर x हो गया dx प्लस c2। ठीक है, और इसको ब्रैकेट बंद कर दो क्योंकि ये यहीं तक हो गया। अब ये हो गया c2, ठीक है, प्लस का c2। इसको और सॉल्व करो, 1/2, ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर, और ये हमारा कितना है e की पावर x है, e की पावर x माइनस। अब इसको फिर से सॉल्व करो, तो जब इसको फिर से सॉल्व करोगे, देखो देखो 2 यहां पे क्या है, सब पे है। अब इसको फिर से वही रूल लगाओ, क्या कि फर्स्ट एक को u मानो, एक को v मानो। तो हमने क्या किया, e की पावर x के लिए लिया, तो इसको ब्रैकेट यहां से स्टार्ट कर दो, एक ये वाला। तो यहां पे क्या हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा, ठीक है, x के लिए x हो जाएगा, फिर माइनस का साइन। अब e की पावर x है, अब x का क्या होगा, डिवाइड x 1 होगा, यानी 1, और e की पावर x हो जाएगा, और ये हो गया dx, और ये प्लस का साइन के साथ है, पूरा है प्लस c2। नेक्स्ट एक स्टेप और लेते हैं हम इसे। चाहता तो दोस्तों मैं डायरेक्ट लिख सकता था ताकि आपको समझ में आए, इसलिए मैंने एक एक स्टेप सॉल्व किया इसे। तो e की पावर x माइनस e की पावर x, क्योंकि e की पावर x करके क्या होगा, e की पावर x होगा, ठीक है, e की पावर x हो गया यहाँ पे, और ये हो गया प्लस c2। ठीक है, इसको सॉल्व करो, -1/2। अब ये क्या, यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, e की पावर x माइनस इसका 2 जो है अभी कॉमन रहने दो, e की पावर x भी कॉमन मिल रहा है, e की पावर x कॉमन हो गया, तो यानी x माइनस 1 बचा यहाँ पे, और ये प्लस c2 बचा। ठीक है, यहाँ पे देखो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसको सॉल्व करो, देखो क्या होगा, ये इसको इससे मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा, -1/2 एक्स स्क्वायर e की पावर x, माइनस साइन के साथ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा क्या हमारा, e की पावर x बचेगा, e की पावर x बचेगा, और ये बचेगा x माइनस 1 प्लस c2, यानी b हमें यहाँ पे फाइंड हो गया इजिली। अब हमारा फाइनल जो सोल्यूशन था वो क्या था, y इक्वल टू था हमारा ax प्लस b अपान x। ठीक है, यही तो हमें मिला था। अब हम a और b की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, पुट कर देते हैं। a का वैल्यू हमने कितना फाइंड किया था, देखो 1/2 e की पावर x प्लस c1। तो हम इसको इसी तरीके से लिखते हैं, तो ये हमारा क्या था, 1/2 e की पावर x प्लस c1, और ये x। अब b का वैल्यू हमने कितना फाइंड किया है, पूरा ये वाला b का वैल्यू है, तो -1/2 एक्स स्क्वायर e की पावर x प्लस e की पावर x माइनस 1 प्लस c2, और ये क्या है, 1/x है, ये वाला 1/x। तो ये दोस्तों हमारा एक तरीके से कंप्लीट सोल्यूशन बन गया है। इसे एक स्टेप और भी अगर सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दोस्तों हमारा हो गया कंप्लीट सोल्यूशन। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, किस तरीके से हम यूज करते हैं। थैंक यू। कॉचीज यूलर इक्वेशन के बारे में, कि हमारी जो कॉचीज यूलर इक्वेशन होती है वो क्या होता है, और हम जब डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से उसे पहचानते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसे हम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारी क्या चीज यूलर इक्वेशन होती है, उसका जो स्टैंडर्ड हमारा जो फॉर्मूला होती है, जो इक्वेशन होता है, वो होता है एक्स की पावर n। अब एक्स की पावर जो n है वो उतनी ही टर्म डिफरेंशिएट में रहेगी, यानी dn y और ये dx की पावर n। यानी अगर यहाँ 3 पावर है तो यहाँ 3 बार डिफरेंशिएट होगा, अगर 2 है तो यहाँ 2 रहेगा। ठीक है, तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी। यहाँ पे जो a1 मैंने लिखा है ये हमारा कांस्टेंट टर्म है x n-1, इसी तरह dn-1 y अपान dx की पावर n-1, यानी यहाँ पे n-1 है, यहाँ भी n-1 है, यानी ये पावर को दिखा रहा है कि सेम पावर होनी चाहिए, प्लस a2, फिर इसी तरह x की पावर n-2, d की पावर n-2, ये y डिफरेंशिएट dx n-2। ठीक है, डॉट डॉट ये हमारा होगा a n y इक्वल टू क्यू। जो हमारा q क्या है, एक हमारा फंक्शन है x के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि स्टैंडर्ड हमारा फॉर्म होता है किसका, कॉचीज यूलर इक्वेशन का।
अगर इस तरीके से हमारी इक्वेशन है तो हम पहचान जाएंगे कि हमें जो सॉल्व करना है, जो मेथड लगाएंगे वो यूलर इक्वेशन का मेथड के द्वारा हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक मैं यहाँ प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कि किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं कॉची यूलर इक्वेशन की प्रॉब्लम को। जैसे एक प्रॉब्लम मैंने लिखा एक्स की स्क्वायर डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपान डी एक्स प्लस वाई इक्वल लॉग एक्स। ठीक है, अब इसे देखो कंपेयर करो, आप किस तरीके से पहचानेंगे। देखो यहां भी 2 की पावर है, यहां भी 2 की पावर है, यहां x है, यहां भी x है, ये कांस्टेंट टर्म है यानी 1 है y और इक्वल टू लॉग x। यानी हमारी ये क्या है, ये हमारी क्या है, कॉची यूलर इक्वेशन की तरीके से मैच करती है। तो इसका स्टेप क्या होता है, फर्स्टली हमें करना क्या होता है, यहां पे हम करेंगे क्या, x की पावर x इक्वल टू ई की पावर z हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, लेट करेंगे। यहां अगर हम इसको चेंज करते हैं लॉग के टर्म में तो यहां पे क्या आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉग x हो जाएगा यानी लॉग x z। ठीक है, यानी z बराबर हमारा क्या होगा, लॉग x हो गया। ये आपको हर एक कॉची यूलर इक्वेशन में इतना आपको क्या करना पड़ेगा। अब देखो जो हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड होता है, अगर हम देखें यहाँ पे तो ये हमारा जो डी टू वाई अपान डी एक्स का स्क्वायर है जो डिफरेंशिएट को डिनोट कर रहा है, इसमें हम लेते क्या है, अगर हमारा कुछ इस तरीके से गिवन है एक्स डी वाई अपान डी एक्स तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई लिखेंगे। ठीक है, और अगर हमारा गिवन है एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपान डी एक्स टू तो उसे हम लिखते हैं डी माइनस 1 वाई। ठीक है, जहां हमारा जो डी होता है वो क्या होता है, डी अपान डी जेड होता है। ठीक है, इतनी बातें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अब देखो इसे हम सॉल्व करें अगर, तो यहां पे हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपान डी एक्स टू है, तो इसे हम क्या, ये वाला टर्म लिखेंगे, यानी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन जो हमारी बनेगी डी माइनस 1 वाई प्लस, अब हमारा क्या है, माइनस का साइन है, सॉरी माइनस का साइन लगा दो, माइनस। ठीक है, अब एक्स डी वाई अपान डी एक्स है तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस के साथ डी हो जाएगा और प्लस ये y है, ये 1 इक्वल टू लॉग x को क्या माना था हमने, z माना था, ये हमारा हो गया z। तो ठीक है, आपको इतनी बातें क्या करनी है, याद रखना है। अब इसे हम क्या करेंगे और थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर माइनस डी, ये हमारा माइनस डी है, प्लस 1, ये क्या करो y को पूरा कॉमन ले लो, इक्वल टू z हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये y है हमारा पूरा, ये y है तो हमने डायरेक्ट 1 लिख लिया इसको कॉमन करके अभी। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, d, एक मिनट, d हमारा कॉमन लिया यहां से, d हमारा कॉमन होगा तो d माइनस 1 होगा, माइनस 1 हमने कॉमन लिया तो d माइनस 1 होगा, और ये हमारा क्या y है, y इक्वल टू z हो जाएगा। आगे से हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा निकलेगा क्या, d माइनस 1 दोनों में निकलेगा, दोनों ब्रैकेट में, तो d माइनस 1 का हमने क्या कर दिया, होल स्क्वायर किया, और ये y इक्वल टू z लिख दिया। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है, इसे एक्सिलरी इक्वेशन में चेंज करना होता है, तो क्या होगा, m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर हम m की वैल्यू को फाइंड करें तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। अब हमें करना क्या है, एक्सिलरी इक्वेशन के बाद हमें CF को फाइंड करना है, सेम वैल्यू है तो हमारा जो CF होगा क्या निकलेगा, C हमारा जो CF होगा C1 प्लस C2, यहां Z हो जाएगा क्योंकि हमने Z के टर्म में भी हम सॉल्व कर रहे हैं Z, और ये हो जाएगा e की पावर Z। अब हम फाइंड क्या करना है, PI को फाइंड करना है, PI क्या होगा, 1 अपान कितना है, d माइनस 1 का होल स्क्वायर, d माइनस 1 का होल स्क्वायर, और कितना है, Z है क्योंकि यहाँ Z के टर्म में है, ये हमारा हो गया Z। अब देखो इसके बाद अगर हम इसमें माइनस कॉमन लेते हैं माइनस के साइन पे, तो माइनस का जब बाहर निकलेगा तो प्लस के साइन में आएगा, यानी इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, d माइनस 1 का 1 माइनस डी का होल स्क्वायर, और ये z हमारा हो गया। अगर हम इस घात को ऊपर ले जाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस डी की पावर माइनस 2 और z। अब 1 माइनस डी की पावर माइनस 2 का अगर हम एक्सपेंशन करते हैं तो हमारा आता क्या है, 1 प्लस 2d प्लस 3d स्क्वायर डॉट डॉट, और ये हमारा क्या है, z है। ठीक है, इसको मल्टीपल करो z आएगा, और 2d है, d का डिफरेंशिएट 2 के टर्म में आएगा, यानी z, इसे हम डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं,
प्लस 2। ओके, अब देखो हमें पीआई भी यहां पे मिल गया, ये हमें पीआई भी मिल गया और ये सीएफ भी मिल गया। अगर हम इसे कंप्लीट सोल्यूशन देखें तो हमारा क्या होगा, क्या होता है कंप्लीट सोल्यूशन, सीएफ प्लस पीआई, यही हमारा होता है कंप्लीट सोल्यूशन। तो सीएफ हमारा कितना है, C1 C2 जेड है ये, और ये क्या है ई की पावर जेड प्लस जेड प्लस 2। अब ये C1 C2, अब जेड हमने क्या माना था, देखो जेड हमने क्या माना था log x, तो यहां पे क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, और ई की पावर जो जेड है वो क्या है x है, ये x हो गया, और जेड हमारा क्या है log x है, तो हमारा log x हो जाएगा log x प्लस 2। ये हमारा दोस्तों हो गया फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि हमारा जो क्या चीज यूलर इक्वेशन होती है किस तरीके से हम उसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें।